बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एनटीएस टेस्ट गाइड की तरफ से आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पेट्रोल ऑफिसर है मोटरवे के लिए, इनके टेस्ट जो 2019 में कंडक्ट हुआ था, इस टेस्ट के जो मैथमेटिकल पार्ट है या इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव पार्ट, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो आइए इसको खोलते हैं। ये है पार्ट 2 प्रोफेशनल, हम इसको कहते हैं। इसी प्रोफेशनल पार्ट में क्वेश्चन नंबर 21 जिस लेक्चर का सबसे पहला एमसीक्यूज है, व्हिच नंबर विल कम नेक्स्ट। अब आपने इसको बहुत गौर से देखना होगा कि इसको किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि ये 2 और 5 के दरमियान जो हम एक रेशो लेते हैं, तो आपने इस तरह करना है कि इसी एमसीक्यूज को अगर आप गौर से देखते हैं तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 3 है, जबकि 5 और 12 के दरमियान डिफरेंस 7 है। 12 और 23 के दरमियान डिफरेंस 11 है। तो इसका मतलब ये होगा अगर पहले 2 नंबर के दरमियान डिफरेंस 3 है तो दूसरे नंबर के दरमियान जो डिफरेंस है वो 7 है, तीसरे में 11 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3, जबकि इसके दरमियान 5 में जो 8 नंबर का एक सीक्वेंस है सीरीज से इसको छोड़ दिया है, और इसके बाद आपने इसके साथ हम 7 को ऐड किया है, इसके बाद आपने 9 को छोड़ना है और 11 को 12 के साथ ऐड कर तो 23 रिजल्ट आएगा। इसी तरह आपने 13 को छोड़ना है और यहाँ पर 15 को 23 के साथ ऐड करना है, तो यहाँ पर रिजल्ट होगा 38। इस तरह अगर आप 15 के बाद 17 को छोड़ते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, जबकि 19 को ऐड करते हैं, तो आपका रिजल्ट होगा 57। सिमिलरली अगर आप 19 के बाद 21 को इग्नोर करते हैं और 23 को ऐड करते हैं, तो आपका रिजल्ट होगा 80। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो 80 है। अब इस सीरीज का जो डिफरेंस है वो 8 नंबर है, लेकिन इनके दरमियान जो कंसेक्टिव हुआ सेकंड नंबर, इसको छोड़ना है, इसको इग्नोर करना है, दूसरे वाले को ऐड करना है। तो यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट होगा 80। Which one number will complete the following number series? अब यहाँ पर आपने इस तरह करना है, तो आपने इन 2 क्वेश्चनों को भी इस तरह सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन 42 इज द करेक्ट ऑप्शन, जबकि इस क्वेश्चन में यहाँ पर 121 इज द करेक्ट रिजल्ट। इसके बाद एक और सीक्वेंस की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर व्हिच नंबर विल कम नेक्स्ट, 4, 11, 7, 14, 10, 70। अगर आप यहाँ पर गौर से देखते हैं तो 4 और 14 के दरमियान जो नंबर है वो 8 नंबर में है, और 11 और 7 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 4 है। इसके बाद 14 और 10 यहाँ पर इवन नंबर है, तो इनके दरमियान 1-2 नंबर होगा वो 8 होगा। तो और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर 17 है और इसका जो अगला नंबर होगा इससे स्मॉल होगा, और इसका जो डिफरेंस होगा 4 होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है 13 है। व्हिच नंबर विल कम नेक्स्ट। अब इस सीक्वेंस में भी यहाँ पर इस तरह है कि ये 2, 6, 12, 20, 30, 42 है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है 4, जबकि 6 और 12 के दरमियान डिफरेंस है 6। इस तरह इन दोनों का डिफरेंस 4 हो गया, यहाँ पर डिफरेंस होगा 8, यहाँ पर डिफरेंस होगा यहाँ पर डिफरेंस होगा 6, यहाँ पर डिफरेंस होगा 8, जबकि 20 और 30 के दरमियान डिफरेंस है 10, 30 और 42 के दरमियान डिफरेंस है 12। तो अगला जो नंबर होगा वो इस डिफरेंस के साथ इनके दरमियान डिफरेंस होगा 14। तो यहाँ पर 42 के साथ 14 ऐड करें तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 56 होगा। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच नंबर विल कम नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपने इस तरह इस क्वेश्चन को 20 साल करना होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट रिजल्ट आता है तो आप इस तरह करना है कि ये सीक्वेंस, ये क्वेश्चन जो सॉल्व करना है इससे अगले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर 6 डेट गिवन है, एक रैंडम नंबर है। इसके बाद 10, 11, 14, 15, तो यहाँ पर होगा व्हिच नंबर 10, 11 के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 1। इसके बाद यहाँ पर डिफरेंस रखा है 2, तो इनके दरमियान जो अगर आप डिफरेंस 2 रखते हैं तो 16, 17 को छोड़ लेते हैं, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो 18 होगा। इस तरह आपने क्वेश्चन 27 को बी करना है 154, और क्वेश्चन नंबर 28 बी 333 एज अ करेक्ट रिजल्ट। नाउ अब हम इस तरह करते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर
29 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहते हैं अनवर स्पेंड 44,000 टू गेट अ कार। उन्होंने 44,000 पर एक कार को खरीद लिया और इसको सेल कर दिया 48,000 पर। तो ये कहते हैं कि आपने परसेंटेज प्रॉफिट को मालूम करना है। सबसे पहले आपने प्रॉफिट को मालूम करना है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है। गाड़ी को जो जिस मनी से हासिल किया है वो 44,000 है, जबकि सेल किया है 48,000 पर। अपने दोनों के दरमियान डिफरेंस मालूम करना है, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहाँ पर होगा 4,000। अब आप प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 4,000 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दे और जो ओरिजिनल कीमत है जिस पर उसने खरीद लिया है उसको इस पर डिवाइड करते हैं और परसेंटेज इसके साथ मल्टीप्लाई में रखना है। तो यहाँ पर जो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर रिजल्ट होगा 9.09%। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 30, मिस्टर खान सोल्ड अ कार फॉर 80,000 व्हिच ही बॉट फॉर 90,000। मिस्टर खान ने एक कार को लिया है, खरीद लिया है और उसको 90,000 पर ही खरीदा है, जबकि इसको फरोख्त किया है 80,000 पर, सेल कर दिया है 80,000 पर। तो यहाँ पर लॉस है। तो इस क्वेश्चन कहते हैं अपने लॉस को मालूम करने। तो लॉस बी इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहा है कि ये है बॉट है 90,000 पर, जबकि सॉल्व कर दिया है 90,000, जबकि सेल 80,000 पर किया है। तो आपने लॉस को किस तरह मालूम करना है, बॉट से सेल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर 10,000 लॉस है। अब आपने 10,000 को लॉस को परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करना, तो ये इसके साथ आपने 100 को मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज भी लिखना है, डिवाइड बाई वो ओरिजिनल कीमत जिस पर इस कार को खरीदा है तो 90,000 है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 11.11%, ये रिजल्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, द नंबर हुज 3% इज 60। अगर एक नंबर है और इसका 3% हम लेते हैं तो वो 60 है, तो वो नंबर क्या होगा। तो इसको भी मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है। तो क्वेश्चन है 3% मल्टीप्लाइड बाई x। अगर एक नंबर का हम 3% लेते हैं तो वो 60 होगा। तो हमने इसी कंडीशन के तहत इसको लिखा है कि वो नंबर x है लेफ्ट, तो आपने 3% को मल्टीप्लाई करना है x उसी नंबर से, इस इक्वल टू होगा 60 का। अब इसको सॉल्व करना है, 3 डिवाइड बाई 100 होगा, परसेंट का मतलब है डिवाइड बाई 100। तो आपने इसको डिवीजन में 100 लिखना होगा। अब 100 को इस साइड पर मल्टीप्लाई करना है और 3 पर डिवाइड करना है। तो इसके साथ जो रिजल्ट होगा वो 2000 होगा। तो पेपर में जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए है 2000। क्वेश्चन नंबर 32, द नंबर हुज 5% इज 35। सिमिलर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है कि 5% ऑफ नंबर इज इक्वल टू 35। अब आपने इसको भाषण में लिखना है जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन किया, और इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, मैथमेटिकल प्रोसेस है। तो यहाँ पर रिजल्ट होगा 700। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है 700। क्वेश्चन नंबर 30, टेक्स्ट 14 टैप टू फिल अ स्विमिंग पूल। अगर एक बड़ा स्विमिंग पूल है और उसको हम फिल करना चाहते हैं तो 14 टैप रिक्वायर्ड है। तो जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो 10 आवर्स होगा। हाउ मच टाइम विल टेक 5 टैप्स। अगर आपने इस तरह करना है कि टैप्स को 5 करना है तो इसके बाद कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। तो टैप और हावर के दरमियान आपने एक रेशो को रखना है, कांस्टेंट रेशो को प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन में टैप 14 है जबकि हावर है 10। अगर आप टैप को 5 करते हैं तो x क्या हो जाएगा, x हावर होगा, कितने टाइम रिक्वायर्ड होगा। अब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स है। अगर आप टैप को इंक्रीज करना चाहते हैं तो टाइम क्या होगा, रिड्यूस होगा, टाइम कम हो जाएगा। तो अगर आप इसको ज़्यादा करते हैं तो टाइम इसको कम करते हैं तो टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो अब इसमें इनके दरमियान जो रिलेशन हो एक्स है इनवर्स, तो ये प्रोपोर्शन में आपने इस तरह करना है कि इसको हम एक्सट्रीम्स कहते हैं 14 और 10, जबकि ये है एक्सट्रीम और ये है मीन्स। तो आपने एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करना है और मीन्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा आफ्टर द मैथमेटिकल कैलकुलेशन 28 आवर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है 28 आवर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, द नंबर हुज 25% इज 75। सिमिलर क्वेश्चन है जो क्वेश्चन मैंने 31 और
32 को सॉल्व किया। इस तरह ये क्वेश्चन भी है 25% ऑफ 75, वेरी सिंपल। आपने 25% मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 75 करना है, इसके बाद इसको सॉल्व करना है जिस तरह मैंने यहाँ पर इसको इस तरह सॉल्व किया है कि 25% ऑफ x इक्वल टू 75। अब आपने 25 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 75, अब इसको इस साइड पर ले आना है तो 100 को मल्टीप्लाई करना है, 25 को डिवाइड करना है, तो 300 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट है सी। क्वेश्चन 35, 8 मशीन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। अभी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अगर एक मशीन है और ये एक वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करता है, तो अगर 16 मशीन्स है तो वो वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर जो बाकी पार्ट है क्वेश्चन का वो मिसिंग है, तो आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो 16 मशीन है तो आपने किस तरह इस काम को कितने दिनों में इसको ख़त्म करना है। तो यहाँ पर 8 मशीन है तो जो डेज है और 10 है। अगर आप इसको जगह 16 मशीन को रखते हैं तो कितने डेज रिक्वायर्ड होगा। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि वो भी यहाँ पर भी वो जो रिजल्ट है उनके दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, तो एक्सट्रीम बन जाएगा। तो 17 मल्टीप्लाई बाई x और ये होगा मीन्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 10। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट होगा 5 डेज। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Question number 36, 120 men are used to build huge building for 30 days. अगर एक ह्यूज बिल्डिंग है और आप इसको कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने 120 मेंस को रखा है, तो 120 आदमी इसी बिल्डिंग को 30 डेज में कंप्लीट करते हैं। अगर हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर नंबर्स आप वर्कर को स्मॉल कम करते हैं तो ये 80 बन जाएगा, तो अब जाहिर है डेज ज़्यादा रहेगा। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर रहा है कि बैंक्स 120 है जबकि डेज 30 है। अगर हम इसको 80 रखते हैं और x अब हमें डेज को मालूम करना है तो इसको हम कहते हैं अननोन x एक वैल्यू है। अब ये इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन हो भी इनवर्स से है, तो आप ऐसा करना है 120 के साथ 30 मल्टीप्लाई करना है और 80 के साथ x मल्टीप्लाई करना है, तो इसके पास जो रिजल्ट होगा 45 डेज होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट रिजल्ट होगा वो है 35 day. Option A is correct. Question number 37. Akhtar bought a sweater for rupees 200 and sold for 250. अख्तर ने एक स्वेटर को लिया 200 पर जबकि इसको बात कर दिया 250 पर। So how much the profit is? तो आपने सिंपल इसको डिफरेंस लेना है, तो यहाँ पर डिफरेंस होगा 50, तो अख्तर ने 50 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट किया। 38. The number whose 20% is 100. Similar question to 30 and 31 and 32. आपने 20% आप x इज इक्वल टू 100 लिखना है, इसके बाद आपने इसको सिंपल वेरी सिंपल है आपने इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर रिजल्ट होगा 500। ये आपके लिए असाइनमेंट है, आपने थोड़े से टाइम के लिए वीडियो को फ्यूज करना है, इसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो ये एक स्मॉल साइज असाइनमेंट है तो आपने खुद करना है। 39. माजिद bought a pair of shoes for 300. माजिद ने 300 पर शूज बॉट किया जबकि इसको सॉल्व कर दिया 370 पर। तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा, अपने सिंबल को डिफरेंस लेना है, तो यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट होगा 70।